श्री गणेशाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 9 नवमोऽध्यायः। सूत उवाच ततस्तं विस्मयाविष्टः प्रपच्छ नारदो मुनिः मेधाविद्विज वर्यस्य सूतावृत्तान्तमद्भुतम्। सूर्य बोले, तदनंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद उवाच मुने मुनिसुता तत्र किं चकार तपोवने को वा मुनिवरस्तस्या पाणिग्रहमच्चीकरत। तो वृत्तांत पूछने के बाद नारद जी बोल रहे, हे मुने, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया। नारायण उवाच निवसन्त्यास्ततस्तस्याः किरीयान् कालो विनिर्गतः स्मारं स्मारं स्वपीतरं शोच्यन्त्याश्च मुहुर्मुहुः शून्यसत्मनि संविष्टां यूथ भ्रष्टां मृगीमिव गलद्वाप्योधनयनां ज्वलद् हृदय पंकजां विनिश्वास परां दीनां संवृद्धा मुरगीमिव चिन्तयन्तीमपश्यन्ति दुःखपारं कृशोदरीम्। तो नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बारंबार शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या को व्यतीत हुआ। यूथ से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाषा द्वारा कहते हुए अश्रु नेत्र वाली जलते हुए हृत कमल वाली दुख ही प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली अति दीना घिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने घर में बैठ अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने का उपाय को न देखती हुई उस कुशोदरी को तामास साध भगवान भविष्यत् बलनोदितः यदृच्छया वने तस्मिन् परमः कोपनो मुनिः यद्विलोकन्मात्रेण तस्येदपि शतक्रतुः जटाकलापसच्छन्न साक्षादेव सदाशिवः यस्त्वज्जनन्या राजेन्द्र शेषवेयीति प्रसादितः त्रिदशाकर्षिणी विद्या ददावस्यै सुपूजितः येनाहमपि भूपाल सर्वदेव नमस्कृतः रथे संयोजितः साक्षात् रुक्मिण्या सह नारद उभाभ्यां चालिते मार्गे रथे दुर्वाससान्विते अत्युग्रया तृषा शुष्य तालोष्ठ पुटयानया सूचितोऽहं जलाथिर्न्या स्कन्धस्थ युगया पुरा गच्छन्तेव पादाग्रेण सपीड्य वसुधातलम् आनीतवान् भोगवती प्रिया प्रेम परिप्लुतः सैवोर्ध्वगामिनी भूत्वा तान्मात्रेण वारिणा। तो नारायण जी भी बोल रहे हैं कि उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही परम क्रोधी जिसको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भाषान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, यह दुर्वासा आए जिसको कि अपनी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुप्रजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दे दी थी। और हे भूपाल, जिन्होंने सब देवताओं के नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों को
बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठा कर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे। तालु और ओष्ठ जिस रुक्मिणी के ऐसी जल बहाने वाली रुक्मिणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जीत को रखे हुए चलते चलते ही मोच के पांव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वह भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से हे महाराज रुक्मिणी की प्यास मैंने बुझाई। अभी इस पर बहुत बात करनी है मुझे। ये अध्याय के ऊपर में बात करेंगे, सब बात करेंगे। हम कहाँ पे गलत है ऐसा मुझे लग रहा है, मेरी सोच है, आप चाहे अलग सोचो। निवारयन महाराज रुक्मिणी तृषम मुल्बणम वापस पढ़ते। निवारयन महाराज रुक्मिणी तृष मुल्बणम तद्दृष्ट्वा तत्क्षणोपन्न क्रोधेन प्रज्वलन विव प्रलयाग्निरिवोत्तिष्ठन् शशाप कोपनो मुनिः। अहो श्रीकृष्ण ते त्वन्तं बलवल्लभा रुक्मिणी सदा यद्भवान् मामवद्याय प्रिया प्रेम परिप्लुतः पाययामास पानीयं महात्म्यं दर्शयन् स्वकं दम्पत्योरुभयोरेव वियोगोऽस्तु युधिष्ठिर इति यो दत्तवान् शापं स एव मुनिसत्तमः साक्षाद्रुद्रांश सम्भूतः कालरुद्र इव परः अत्रेरुग्रतपः कल्प वृक्ष दिव्यफलं महत् पतिव्रता शिरोरत्ना अनुसया गर्भसम्भवः दुर्वासा नाम मेधावी यथा वै मूर्तिमन्तपः नैकतीर्थजलक्लिन्न जटाभूषित सच्छिरः तमालोक्य समायान्तं कुमारी शोकसागरात् उन्मज्जोत्थाय धैर्येण ववन्दे चरणो मुनैः नत्वा स्वाश्रमानीय वाल्मीकिं जानकी यथा। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास को बुझाना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा कोप से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ने शाप दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम की युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तपरूप कल्पवृक्ष के दिव्य फल पतिव्रताओं के सिर के रत्न अनुसया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों की प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि की जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही यह दुर्वासा को अपने घर लेकर आई। अर्ध्यपाद्य और अर्धपाद्यम वनफलैः पुष्पैश्च विविधैर्मुनिं स्वागतं पृच्छयस बाला पूजयामास सादरं ततः सविनया राजन् उवाच मुनिकन्यका बालोवाच नमस्तेस्तु महाभाग अत्रिगोत्र दिवाकर कुतोऽधिगमनं साधु दुर्दवाय ममाश्रमे मम भाग्योदयो जातस्तवागमनतो मुने अथवा मत्पितुः पुण्य प्रवाह प्रेरितो भवान् संभावयितु मामेव यागतो मुनिसत्तमः भवादृश्यां पादरजस्तीर्थं रूपं महात्म्यनां
स्पृश्यन्त्यः सफलं जन्म सफलं चाद्य मे व्रतम् अद्य मे सफलं पुण्यम् अद्य मे सफलो भवः भवादृश्या महापुण्या यन्मे दृष्टिपथं गतः एवमुक्त्वा च सा बाला तस्थो तूष्णी तदग्रतः सस्मितं मुनिरहेदं दुर्वासः शंकरांशजः। विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदर पूर्वक पूजन कर तदनंतर हे राजन यह बाला कन्या बोली, हे महाभाग, हे अत्रि कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ? हे मुनि, आपके आगमन से मेरा आज भाग्योदय हुआ है अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए आप मुनिसुत्तम आए हैं। आप ऐसे महात्माओं के पांव की धूल जो है वो तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वालों में अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप ऐसे पुण्यात्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले, साधु साधु द्विजसुकेतु द्विजसुते कुलम अभ्युद्घृतं पितुः मेघा ऋषैः सुतपसा फलमेतादृशी सुता कैलासादहमागच्छं ज्ञात्वा ते धर्मशीलतां त्वदाश्रमं मनुप्राप्तः त्वा सम्पूजितोऽस्म्यहं गमिष्यामि वरारोहे शीघ्रं बदरिकाश्रमं द्रप्तुं नारायणं देवं सनातनमुनीश्वरं तपश्चन्तमेकाग्रम् अत्युग्रं लोकहेतवे बालोवाच ऋषे त्वद्दर्शनादेव शुष्को मे शोकसागरः अतः परं शुभं भावी यस्मात् संभाविता त्वया समुद्भूत बृहज्ज्वाल दुःखहव्य भुजं मृगे किं न वेत्सि दया सिन्धो तन्निर्वापय शंकर हर्षहर हेतुर्तमे कश्चित् दृश्यते सुविचारतः न माता न पिता भ्राता वो मे धैर्य प्रयच्छति कथांकारमहं जीवे दुख सागर पीड़िता। दुर्वास बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेघावी ऋषि का तप का फल है जो उन्हें तेरे जैसी कन्या प्राप्त हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरारोहे, मैं शीघ्र ही बद्रिकाश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषे, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सुख में परिवर्तित हो गया। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुने, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख भय अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। न मुझे माता है, न पिता है, न भाई है, न धन है, न दान है। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ?
जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह यायाम दिशम प्रवश्यामि स स शून्य विभाति में मम दुःख प्रतिकारं कुरु शीघ्रं तपोनिधे न मां कामयते कश्चित् पाणिग्रहण हेतवे अतः परं भविष्यामि वृषलीति महद्भयम् तस्मान्न जायते निद्रा न रुचिर्भोजने मम ब्रह्मन् मुमूर्ष रश्मेव इति मे निश्चयोऽधुना इत्युक्त्वा शुमुखे बाला विरराम तदग्रतः दुर्वासास्तदुपायाथ विचारमकरोत्तदा श्रीनारायण उवाच इति मुनितनया वचो निशम्य बहुतलमा मुनिराड विचारि छन्दाः अतिशय कृपया विलोक्यं बाला किमपि हितं निजगात सारभूतम् इति श्री बृहद नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये दुर्वास तपोवन गमनम नाम नवमोऽध्यायः। तो जो दिशा में मैं देखती हूँ मुझे शून्य ही प्रतीत होता है, इसलिए हे तपोनिधे मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर वृषली क्षुद्रा हो जाऊंगी, यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से मुझे निद्रा आती है और न भोजन से मेरी रुचि होती है। हे ब्रह्मन, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने के लिए उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। यह बृहद नारदीय पुराण के अंदर पुरुषोत्तम मास का महात्म्य है, जो कि दुर्वास ऋषि का तपोवन में गमन के बारे में है। ऐसा यह 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो अभी जो ये अध्याय में तत्कालीन समय के बारे में जो समझ रहा है हमें कि जो ऋषि है वो जंगल में रहता है। पहली बात दिमाग में डालो, ऋषि जंगल में रहता है। ऋषि जो होता है ब्राह्मण होता है। दूसरी बात, तीसरी बात, ऋषि शादी करता है। दिमाग में डाल लो, ऋषि शादी करता है, शादी करके बच्चे भी पैदा करता है, सिर्फ वो जंगल में रहता है। तो जंगल में जब अच्छे लोग रहते हैं तो बुरे लोग तब कहाँ होते हैं? तो शहरों में होते हैं। इसका मतलब यही है कि ऋषि जो भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का जाप कर रहा है, वो अगर जंगल में रहता है तो शैतान का नाम लेने वाला या हर युग में शहर में रहता है। तो हर युग की यही कहानी है कि आज जो है ना शहरों में रहने वाले लोग है ना, ये भगवान की पूजा नहीं करते, भगवान को नहीं चाहते। ये सारे शहरों में रहते हैं, बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं। जो मटेरियलिस्टिक नहीं होता है वो ऋषि होता है या ब्राह्मण बोला जाता है उसको। लेकिन आज के जमाने में जो ऋषि बोलवाते हैं खुद को, वो शादी नहीं करते, ऑफिशियली बच्चे नहीं पैदा करते। इन पुस्तकों के अंदर में जो लिखा है ये तो द्वापर की कहानी चल रही है। तो द्वापर युग में जो ऋषि कहे जाते थे ये जंगल में रहते थे, जंगल में रहकर भी ये शादीशुदा रहते थे, इनके बच्चे होते थे। जैसे कि ये जो ऋषि है उनकी ये लड़की है और उसकी ये कहानी चल रही है। जो द्रौपदी का पिछला जन्म है उसके बारे में ये बात चल रही है अपनी। श्री कृष्ण भगवान द्रौपदी के पिछले जन्म के बारे में पांडवों को बता रहे कि इसका पिछले जन्म में क्या था और इसकी यह हालत ऐसे कैसे हो गई, ये पांडवों की हालत कैसे हो गई कि इन्होंने मल मास के अंदर में पूजन विधि वगैरह कुछ किया नहीं या दान धर्म कुछ किया नहीं, इसकी वजह से इसकी ये हालत है। अभी आपको जंगल में जाना पड़ा है, ये श्री कृष्ण भगवान बता रहे। इवन श्री कृष्ण भगवान दूसरी भी कथा समझा रहे इसके अंदर में। तो आप मेरी एक बात समझो कि आज जो चल रहा है क्या वास्तव में हम जो हिंदुइज्म के अंदर में जो साधु सन्यासी बिना शादीशुदा नंगे वंगे भर के घूम रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ होगा। इसमें क्या है वो भी मैं बताता हूं आपको। लेकिन
जो है उसके हिसाब से तो इनको शादी वादी करके जंगल में रह के तपस्या करनी चाहिए अपनी पत्नी और बच्चों को लेके। असल में आप सब कुछ त्याग क्यों कर देते हो सारी चीजों का? आपको सारी चीजों का त्याग ही नहीं करना है। पहली चीज, आपको किसी एक चीज का त्याग करना है। ये व्रत है, जब आप किसी भगवान की तपस्या करते हैं, किसी भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो किसी एक चीज का त्याग करना है कि मैं सिर्फ एक टाइम ही खाना खाऊंगा, बस बहुत हो गया भगवान के लिए। भगवान नहीं बोलता है कि सब कुछ छोड़ के नंगा मंगा बाबा बन के घूमते फिरो। असल में इसमें क्या है कि पुराने जमाने में इस तरीके से, पुराने युगों में इस तरीके से भगवान की तपस्या की जाती थी। भगवान की तपस्या करने वाले शादीशुदा होते थे। अरे जो भैरव साधना करते हैं वो तो कितनी सारी औरतों को भैरवी बनाते हैं, तो कितनी सारी औरतें भैरवी बन के उनके साथ में घूमती रहती है, तो उनके बच्चे भी होते हैं, सब कुछ होता है, एक पूरा संप्रदाय बनता है उनका। तो ये जो है, ये जो भी कुछ है ना अभी चल रहा है, ये सारा का सारा बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म की कथा भी मैं समझाऊंगा, मैं बोला है, इसी ये अभी चल रहा है 30 दिन का। ये पूरा करते करते मैं ये कथा भी समझाऊंगा आपको बुद्धिज्म की क्या है। असल एक बार ऐसा ही बुद्धिज्म घटना घटी थी, बुद्धिज्म हुआ था, उसमें क्या हुआ था उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। अभी क्या है कि जो सन्यासी है वहां पर इस कथा के अंदर में, वो सन्यासी, अगर ये पुराण में जो बोला गया है, ये भगवान श्री कृष्ण का, नारायण का खुद का वाक्य है, तो ये वाक्य को मैं प्रमाण मानता हूं। और अगर इसमें किसी ने गड़बड़ी की है तो वो मृत्युदंड के लायक है। अगर किसी ने जानबूझ के इसमें कोई झूठ लिखा है तो वो मृत्युदंड के लायक है। लेकिन अगर ऐसा समझे तो हमको क्या क्लैरिटी आती है कि साधु जो है, पहली बात, साधु शादीशुदा होता है, उसकी बीवी बच्चे होते हैं, वो तपस्या करने जंगल में रहता है। दूसरी कथाओं के अंदर में जितने भी ऋषि आज तक मैंने सुने हैं, वशिष्ठ ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, अत्रि ऋषि, सबकी शादी हुई है, सबकी पत्नियां हैं, सबके बच्चे हुए हैं। अभी अत्रि ऋषि के बारे में इसमें बोला गया है कि अत्रि ऋषि के पुत्र दुर्वासा, अत्रि ऋषि के 3 पुत्र हुए। दत्तात्रेय भगवान जिनको बोलते हैं, बेसिकली एक ही बताते हैं हम लोग, एक ही दिखाते मूर्ति के अंदर में, 3 सर दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों के तीनों अत्रि के पुत्र करके जन्म में आए। तो ब्रह्मा जो थे उनका नाम उन्होंने चंद्र रखा, दूसरे थे विष्णु, उनका नाम रखा दत्तात्रेय, दत्त यानी देने वाले, दाता देने वाले, तो उनका नाम रखा दत्त। और तीसरे थे शंकर, महादेव का उन्होंने नाम रख दिया दुर्वासा। तो दुर्वासा और चंद्र दोनों के दोनों जन्म लेने के बाद पहले जैसे ही उन्होंने आवाज निकाली, ओमकार बोल दिया, तो उन्होंने सीधा बोलना ही चालू किया। उन्होंने बोल दिया ऋषि को, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम लोग अभी ध्यान धारणा के लिए, समाधि लेने के लिए जा रहे हैं, हमारा काम है नहीं, आपकी इच्छा तो हमने पूरी कर दी। तो दोनों के दोनों निकल गए जंगल के लिए। दुर्वासा मुनि भी निकल गए और चंद्र मुनि भी निकल गए। अभी चंद्र मुनि और दुर्वासा मुनि दोनों के दोनों क्या है, एक है ब्रह्मा, एक है शिव, एक है अंशावतार है। दूसरे कौन है, विष्णु जी के अंशावतार कौन है, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय के साथ में अनघा लक्ष्मी होती है। दत्त जो है उनके साथ में अनघा लक्ष्मी होती है हमेशा। तो दत्तात्रेय जो है, दत्तात्रेय को उन्होंने फिर अत्रि ऋषि ने बोला कोई तो मेरे साथ रहे, इसलिए दत्तात्रेय ऋषि ने बोल दिया कि मैं आपके साथ रहूंगा, लेकिन मैं भी घूमता फिरता रहूंगा, क्योंकि मुझे स्थिति करनी है सृष्टि की, इसलिए मैं सब जगह पे घूमता फिरता रहूंगा। तो आपको आगे भी बच्चे होंगे जो आपका उदर भरण पोषण वगैरह सब कार्य करेंगे, तब तक मैं यहां रहूंगा। तो ये असल कहानी है। तो कोई भी ऋषि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जिसने शादी नहीं करी। ब्रह्मचर्य पालन कब तक किया जाता है, जब तक कि आपका गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं होता। अगर आप गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किए पूरी जिंदगी, तो भी आप एक गलत चीज कर रहे हो। एक तो आपके गुरु ने आपको बताया, आपने ब्रह्मचर्य छोड़ा नहीं है तो बात अलग है, वो गुरु उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो गुरु उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि आपने गृहस्थाश्रम में नहीं गए। आपका गुरु आपके लिए काम करेगा आगे जाके,
वो किस लिए उन्होंने बोला। दूसरी बात है, अगर आप ऐसी कोई साधना कर रहे हो कि जो पूरा जन्म लगेगा उस साधना के लिए और जिसमें भगवान नहीं आने वाले, तो आपने अगर ये प्रण ले लिया है कि मैं पूरा जिंदगी ब्रह्मचर्य में बिताऊंगा, ये मेरा प्रण है, तब जाके मुझे भगवान के दर्शन होंगे, और भगवान के दर्शन होते ही मैं मेरा प्रण बंद करूंगा। क्योंकि आज तक जितने भी राक्षसों ने, राक्षस भी ब्राह्मण है, उन्होंने जितने भी राक्षसों ने जितना सारा तपश्चर्या किया, तो पहले वो राजपुत्र थे, जंगल में गए, तपश्चर्या किया, तपश्चर्या करके भगवान को प्रसन्न करके वापस आए। वापस क्यों आए? अभी तपश्चर्या करके जो मिला है ताकत, वो ताकत को वापरना है ना, ताकत को यूज करके उनको जो साध्य करना है वो साध्य करना है। तो वो साधना साध्य करने के लिए ये लोगों ने क्या कर दिया कि दुनिया के ऊपर राज किया। ताकत, भगवान की ताकत किस लिए चाहिए? कुछ तो लेने के लिए चाहिए, कुछ तो पाने के लिए चाहिए ना। एक तो आप भगवान को बांध के रख सकते हो कि आप मेरे साथ हमेशा के लिए, आप मेरे साथ रहो, ये एक चीज है कि भगवान आपके साथ हमेशा के लिए बंध गए। दूसरी चीज ऐसी है कि आप अगर भगवान को बांधना नहीं चाहते हो और ऐसा बोलते हो कि भगवान हमको इतना वर दे के हमको छुट्टा कर दो। अभी जो बहुत सारे जो साधु सन्यासी होते हैं क्या करते हैं? तांत्रिक साधना करते रहते हैं, वैदिक साधना तो कोई करता नहीं है। सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, अष्ट सिद्धि प्राप्त करके, अष्ट सिद्धि नौ निधि प्राप्त करके फिर क्या करते हैं फिर वो अष्ट सिद्धि नौ निधि प्राप्त करने के बाद में अपने शिष्य को दे देते हैं और शिष्य को भी बोलते हैं कि तू इसकी साधना करते रहना। तो अपना जो है वो समाधि में चले जाते हैं, समाधि ले लेते हैं। तो फर्क क्या हुआ इसके अंदर में? पूरी जिंदगी आपने जिस चीज को पाने के लिए बिताया, उस चीज का आप उपभोग तो नहीं ले पाए ना, आपका शिष्य उसका उपभोग ले पा रहा है या उसका कोई फायदा कर पा रहा है। दूसरी बात ऐसी है कि उपभोग किस लिए लेना है कि अच्छे काम के लिए लेना है। सिद्धि अन्न लोगों को खिला सकते हो, आप नहीं खा सकते सिद्धि अन्न। सिद्धि से बना हुआ अन्न जो है, सिद्धि से आने वाला, सिद्धि से पानी से घी बना सकते हो आप, पानी का पेट्रोल बना सकते हो आप सिद्धि से, लेकिन वो आप खा नहीं सकते, आप पी नहीं सकते। आपको खाना है पीना है तो आपको नॉर्मली खाना है, क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। तो वो सिद्धि लेके करने का क्या है? पहली बात तो ये है, सिद्धि लेके आपको करना क्या है। दूसरी बात ऐसी है कि अभी जो ब्राह्मण है, हम लोग क्या करते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाते। किसी को, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये किस लिए है। असल में ये हमारा व्रत है पूरी जिंदगी के लिए। हमने एक व्रत ले लिया, हमने एक चीज को छोड़ दिया है कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। ये व्रत लिया है हमने भगवान के लिए कि हमको भगवान जो है मुक्ति दिलवा दे, इसके लिए व्रत लिया है। ऐसा कोई भी पुराण में, कोई भी धार्मिक ग्रंथ में आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है। बस वहां पे ऐसा लिखा हुआ मिलता है कि आप जो है कोई भी चीज का अनाचार नहीं करोगे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप गाय को काटो, तो मैं बोल रहा हूं तो गाय को काटना चालू कर दिया, ऐसा नहीं है। कुत्ते को भी काटो। हर एक चीज का पहले आपको ज्ञान तो होना चाहिए, पहले पूरा उसका मतलब, उसका अस्तित्व का मतलब क्या है, आपको उसके बारे में ज्ञान तो होना चाहिए। ये जो चीज खाने की है, जो चीज नहीं खाने की, इसके बारे में तो पता आपको होना चाहिए कि कौन सा फल खाने से आप मर सकते हो, कौन सा फल खाने से आप जी सकते हो। आपको इसके बारे में तो पता होना चाहिए। अभी आपको एक चीज बताता हूं मैं कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, मैं इसमें बहुत सारा गलत भी होगा, आपको बुरा भी लगेगा, बहुत जो भी सुनते पढ़ते हैं उनको बुरा भी लगेगा। लेकिन मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं, इससे मैं कुछ इन्फ्लुएंस पे आया हूं, वो इन्फ्लुएंस आपको बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगने लगा है कि हम बुद्धिज्म के शिकार हैं। भारतीय जो लोग हैं बुद्धिज्म के शिकार है। बुद्धिज्म क्या होता है, मैं आज ये कथा सुनाई देता हूं आपको। एक बार क्या हुआ, देवताओं का और राक्षसों का बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। यह पुराण की कथा है। देवताओं का और राक्षसों का बहुत बड़ा लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद में देवताओं ने राक्षसों को बोला कि आपको पाताल में चले जाना है, पृथ्वी के नीचे चले जाना है। तो पृथ्वी के नीचे वो चले गए। फिर भी
इंद्र को कंट्रोल नहीं, इंद्र बोला अभी जो बचे इनको भी मैं मार डालता हूं। इसलिए इंद्र क्या किया कि वापस पाताल में जाके देवताओं की फौज लेके उनको मारने गया। तो वहां पे शुक्राचार्य की पत्नी के साथ में वो थे सारे के सारे। तो शुक्राचार्य की जो पत्नी थी वो उनके साथ उनको गार्ड कर रही थी, और शुक्राचार्य ये हार से बहुत दुखी हो गए और दुखी होकर तपस्या करने, महादेव की तपस्या करने चले गए कि महादेव से नए मंत्र मिले ताकि मैं ये देवताओं को हराऊं। इसके लिए वो तपस्या करने चले गए। तो महादेव ने उनको क्या बोला कि आपको अगर तपस्या करनी है, आपको अगर वो मंत्र चाहिए देवताओं को हराने के, तो आपको उल्टा लटक के, पेड़ पर उल्टा लटक के 1 करोड़ साल तक नीचे से धुआं लेने का नीचे से, और 1 करोड़ साल तक इस तरीके से आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से प्रचंड तपस्या शुक्राचार्य ने चालू की। इस बीच में इंद्र ने क्या किया कि इंद्र ने सोचा कि हम जाके हमला कर देते हैं और ये दानवों जो बचे कुचे इनको भी मार डालते हैं। तो वो वहां पे आए, इंद्र विष्णु जी वगैरह सब आए और उन्होंने उनके ऊपर हमला किया और बहुत सारों को कत्ल कर दिया पाताल में जाके। तो पाताल में जाके कत्ल करने के वक्त शुक्राचार्य की पत्नी वहां पर थी। तो शुक्राचार्य की पत्नी ने इनको बोला कि मैं आपको शाप से आपके शरीर को पत्थर में बदल देती हूं, और उन्होंने ऐसा शाप बोल दिया। तो सारे के सारे पत्थर में बदल गए, तो हिल नहीं पाए कोई भी, तो वो हिल नहीं सकते थे। इसके लिए फिर इंद्र बहुत घबराए। फिर इंद्र ने विष्णु जी को बोला कि कुछ करिए। तो विष्णु ने बोल दिया कि मुझे इसका परिणाम नहीं हो रहा है, तो आप मेरे शरीर में घुस जाओ सब मिलके। फिर वो घुसने के बाद इंद्र फिर घबराए थे। इंद्र ने विष्णु जी को बोला कि आप कुछ भी करो लेकिन इसकी हत्या करवा दो। तो उस विष्णु जी ने शुक्राचार्य की पत्नी की हत्या कर दी सुदर्शन चक्र से। तो वो मर गई। वो मरने के बाद में फिर वो बोले कि अभी ये तो पाप भी हो गया, गलत भी हो गया, तो अभी हम लोग यहां से निकलते करके वो लोग सब निकल गए वहां से। फिर शुक्राचार्य वहां पे घूमते घूमते वापस आए और उनको पता चला। फिर उन्होंने संजीवनी मंत्र से अपनी पत्नी को जन्म दे दिया। लेकिन पत्नी को वापस जन्म देने के बाद में वो इनकी पुत्री हो गई, इसलिए वो वापस पत्नी नहीं रही। फिर वो पुत्री होने के बाद में इन्होंने इसको जन्म दे दिया करके फिर ये राक्षसों को बोल दिया कि मैं जब तक नहीं आता हूं तब तक आप पाताल लोक से नहीं निकलोगे कोई भी। तो राक्षसों ने बोल दिया कि हम नहीं निकलेंगे। फिर वो सब निकल गए। फिर वो पाताल में बैठे रहे और शुक्राचार्य तपस्या कर रहे थे। तो इंद्र फिर भी घबरा गए कि ये शुक्राचार्य तो बहुत बड़ी डेंजरस तपस्या कर रहे हैं, इससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो इंद्र ने अपनी पुत्री जो है जयंती, उसको बोला कि आप जाके शुक्राचार्य के तप को भंग करिए। तो शुक्राचार्य के तप को भंग करने के लिए जयंती ने शुक्राचार्य की बहुत जी जान से सेवा करी जब तक वो तपस्या कर रहे थे। जैसे ही इनकी तपस्या पूर्ण हुई, यानी कि धुआं लेने का, पूरा दिन रात धुआं उल्टा लटक के धुआं लेने का और वो मंत्रों का जाप करने का, ऐसा करके वो मंत्र सिद्ध होते हैं। ऐसा 1 करोड़ साल तक उन्होंने किया, ऐसा पुराण बोलता है। फिर वो तपस्या होने के बाद में शुक्राचार्य को वो मंत्र सिद्ध हो गए। फिर महादेव ने बोल दिया कि इसके बाद ये मंत्रों का आगे कुछ करने का जरूरत नहीं है, तुम्हें सिद्ध हो गए। फिर शुक्राचार्य ने जयंती को बोला कि अब तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तो तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मांगो। तो जयंती भी दिखने में बहुत सुंदर थी और सुशील थी। तो उसने बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो शुक्राचार्य ने जयंती से शादी कर ली, और शादी करके शुक्राचार्य बोले कि मैं गायब हो सकता हूँ, किसी को नजर नहीं आऊंगा, किसी को भी। मैं तुमको भी तुम भी किसी के नजर में नहीं आओगी। इस तरीके से हम पूरी दुनिया के ऊपर में घूमेंगे और घूम फिर के आराम से आएंगे सब जगह घूम के। फिर हम जाके मेरे जो शिष्य है राक्षस, उनको मिलते हैं, उनको तुम्हारी मैं पहचान करवा देता हूं कि उनकी माता है करके, और फिर हम लोग आगे का काम करेंगे। ऐसा करके वो घूमते घूमते
फिर रहे थे। ये बात इंद्र को पता चल गई। इंद्र को पता चलने के बाद में इंद्र बृहस्पति यानी गुरु जी के पास गए। तो गुरु ने बोल दिया कि इसका एक ही उपाय है कि मैं रूप बदल के शुक्राचार्य बन के वहां जाता हूं और इन सब राक्षसों को बुद्धिज्म सिखाता हूं। क्लियर कट पुराण में ऐसा लिखा है कि मैं इनको बुद्ध का मार्ग सिखाता हूं, ऐसा क्लियर कट लिखा है। मैं संस्कृत में पढ़ूंगा कभी टाइम मिलेगा तो वो होने के बाद में वो जो राक्षस है उनके पास में शुक्राचार्य बन के गुरु बृहस्पति गए और वो दिखने में वगैरह रूप बदलने में माहिर थे। तो दिखने में अपने गुरु जी आए करके सबने उनका स्वागत किया, ये किया वो किया। वो बोले अब देवताओं को कैसे हराएंगे वगैरह वगैरह सब बात होने लगी। जैसे ही वो बातें होने लगी तो शुक्राचार्य ने बोला कि ये मत करना, ऐसा नहीं करना चाहिए, जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा वैसा सब उनको सिखाया, इनको सब कुछ समझाया सिखाया। और ये सिखाने के बाद में ये इतने धार्मिक, इतने सीधे साधे हो गए राक्षस कि अपने उद्देश्य से हट गए। उनका उद्देश्य क्या था? देवताओं को हराना। वो हट गए उस उद्देश्य से और भजन पूजन में लग गए। दिन रात भजन पूजन करने लगे, दिमाग को पूरा ढीला करके छोड़ दिया। और वो शुक्राचार्य बन के गुरु उनके साथ में आराम से मजे से रह रहे थे, खा पी के मस्त मौला एकदम मजे से रह रहे थे। बाद में क्या हुआ कि शुक्राचार्य बोले कि चलो अभी हम पाताल में जाते हैं और इनको मिलते हैं करके वो पाताल लोक में चले आए। और पाताल लोक में आके इनको मिले, इनको मिलके बोले कि आप लोगों ने तैयारी कर ली लड़ाई की? तो बोले लड़ाई की तैयारी कैसे, अभी मेरे पास मंत्र आ गए और मैं आ गया हूं, तो अभी तैयारी करो। तो वहां पे प्रहलाद थे तब, राक्षस राजा। तो वो बोले कि आप झूठे हो, आप झूठे हो, आप झूठे शुक्राचार्य हो, आप शायद बृहस्पति हो। क्योंकि बृहस्पति ने उनको ऑलरेडी बताया था कि मेरा रूप लेके बृहस्पति आएगा तो उससे बच के रहना। तो ये राक्षस जो थे इन्होंने क्या कर दिया कि सच्चे शुक्राचार्य, सच्चे गुरु को अपने भगा दिया। तो भगाने लगे, उसको बोले हम तुमको मारेंगे। तो शुक्राचार्य बोले कि अभी आप लोगों ने सच्चे गुरु को भगा रहे हो और झूठे गुरु की पूजा कर रहे हो। वो झूठा है, वो बृहस्पति है, वो शुक्राचार्य नहीं है। और वो जो तुमको पता है ये सारा का सारा बुद्ध का मार्ग है, इससे कुछ नहीं निकलने वाला, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला तुमको, और तुम खड्डे में ही जाने वाले हो। तो तुम्हारा जो क्षात्र धर्म है, क्षत्रिय धर्म है, उसको तुम पालन ही नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम कभी भी उस चीज पे जाओगे ही नहीं जो चीज तुम चाहते हो। तो तुमको ये फंसाया गया है और ये बुद्ध का मार्ग है कि अहिंसा, ये वो, किसी को मारना नहीं चाहिए वगैरह, जो भी कुछ लिखा गया है युद्ध में इस तरीके से जाना है, वो करना है, वो करना है, इतने रूल्स रेगुलेशन जो लगाए गए हैं, ये सारा का सारा ये बृहस्पति ने किया है। और ऐसा बोलते बृहस्पति को समझ में आया कि अभी मेरी कोई खैर नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, वो अदृश्य हो गए। तब राक्षसों को पता चला कि ये अपने सही गुरु है और ये झूठे गुरु थे और इनके साथ हमने हमारा बहुत सारा वक्त जाया कर दिया है। तब वो इनके पैर पड़े शुक्राचार्य के, बोले कि हमसे गलती होगी, हमसे पाप हो गया, हमने गुरु की अवहेलना कर ली, अब हमें माफ करिए। तब शुक्राचार्य बोले कि तुम गुरुद्रोही हो, इसलिए तुम लोगों को मैं शाप देता हूं कि तुम लोग है ना पाताल से ऊपर नहीं आने का जब तक मैं नहीं बोलूं। पाताल से पृथ्वी के ऊपर नहीं आना है तुम लोगों ने जब तक कि मैं नहीं बोलता हूं। भारतीय लोगों की भी अवस्था ऐसी हो गई है, हम फालतू की चीजों में इतने रम गए हैं ना कि हमने धर्म को तिलांजलि दे दिया है। और अभी जो आए हैं अब्राहमिक में क्या है, तीन अलग अलग टाइप है। एक है जू, दूसरा है क्रिश्चियन, तीसरा है मुस्लिम। जू यानी उनका ब्राह्मण है, क्रिश्चियन यानी उनका वैश्य है, और मुस्लिम यानी उनका क्षत्रिय है। ऐसा ये अलग तरीके का एक पार्टी है। जो पुराने जमाने का जो दो पार्टी था उसमें से अलग तरीके का पार्टी है। और हमारी जो पार्टी, हमारे ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इसमें एक शूद्र ऐड कर दिया और हमारा सत्यानाश कर दिया, दूसरा
जो ये क्षात्र धर्म है हमारा, उसको पूरा डाउन कर दिया। बोला ब्राह्मणों ने हाथ में तलवार नहीं लेनी है। कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि ब्राह्मणों ने हाथ में तलवार नहीं लेनी है? धर्म के बचाने के लिए ब्राह्मण, सबसे पहले ब्राह्मण पर ही हथौड़ा चलाओ तो पूरा का पूरा टूट जाएगा। ये क्या कर दिया, सब बिखेर दिया है, हमको बिखेर दिया है। जब तक हम इसको जोड़ते नहीं, और जिस दिन हम जोड़ेंगे तब लेट हो गया होगा, ये बात समझ लो। जिस दिन हम इसको जोड़ पाएंगे तब बहुत लेट हो चुका होगा, अभी भी बहुत लेट हो चुका है। और यही समझ में नहीं आ रहा, इसलिए पुराणों को पढ़ने चाहिए। पुराण के अंदर में धर्म बराबर से बताया है, और जो पढ़ता है, समझता है और एक्ट करता है वही वही बचेगा, और जो नहीं पढ़ता है, नहीं समझता है और गलत समझता है वो खड्डे में जाएगा। इतना बात समझ लो। तुम चाहे कुछ भी करो, कितना भी प्रयत्न कर लो बहुत ज्यादा कि मैं पूरा पुण्यवान बनूंगा, तुम नहीं बन सकते। इस कलयुग के अंदर में पाप किए बगैर तुम खाना भी नहीं खा सकते। और दूसरी बात ऐसी कि जिसका खाना खा रहे हो, जिसके पास नौकरी कर रहे हो, वो भी बहुत बड़ा पापी होता है। जब वो इतने सारे लोगों को फंसाता है, मारता है या चोरी करता है, तभी उसके पास इतना पैसा आता है कि वो 20 लोगों को पोसेगा। और ऐसे पापी का अन्न खा के तुम भी पाप के भागी हो। असलियत में ये पापी के ही, आप पाप का ही सब खा रहे हो। और ये पाप कैसा है मालूम है आपको? ये पाप है, पहले आपके पास जो जितना सारा सोना चांदी वगैरह जो भी कुछ था, वो सारा आपको दान में आया था। वो पिछले लड़ाई के बाद में जो ब्राह्मण बचे थे उनको दान किया हुआ था। बाकी के देशों ने, सबने दान किया था। इसकी वजह से हम मरे, इसकी वजह से हमारी लड़ाई हुई, इसकी वजह से हम लोग मरे, ये हमको नहीं चाहिए। वो छोड़ने के लिए उन्होंने दान किया था। उन्होंने यहाँ पे आके इस देश को लूट लूट के उसी को वापस लेके गए, वो उसी धन को वो वापस लेके चले गए हैं। और उसी धन से, यानी कि क्या किया, जिसको दान दिया उसी को मारा, वो भी पाप के भागी है। जिसको दान किया उसी को मारा, फिर उसी को लूटा, उसी के परिवार से वो सब ले लिया और अपना घर चलाया। इसका कारण क्या कि जिसको दान मिला उसको दक्षिणा विधि के हिसाब से 4 भाग करके 1 भाग उनको दान देना चाहिए था वापस, उन्होंने दिया नहीं। और उसका पाप का फल है कि आपके ऊपर ये हमले हुए और आपके पास से वो धन लेके गए, वो धन को लेके गए, औरतों को लेके गए, ये सब लेके गए, क्योंकि आपने वो महाभारत की लड़ाई के बाद में वो सारी चीजों को एक्वायर किया था, या आपको ये दान में मिली थी, वो टाइम के ब्राह्मणों को दान में मिली थी। तो ये बात समझनी पड़ेगी आपको कि ये क्या चल रहा है। हम कितने बड़े माया जाल में, जंजाल में फंसे हुए हैं, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। बस इतना ही है। ये मैं इसके ऊपर में मैं जैसे बोलता जाऊंगा ना, तो आपको विश्वास नहीं होगा। इसके लिए आपको मैं बोलता हूं कि मैं आपके लिए ये पढ़ रहा हूं, ये सारे पुराण, और उसमें से जो बताया हुआ धर्म है, धर्म का एप्लीकेशन यानी पुराण है, धर्म का एप्लीकेशन यानी पुराण है, बस इतना ही है। तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप नॉनवेज खाओ, दारू पियो, लेकिन आप अपने क्षात्र धर्म को तो पकड़ो पहले। क्षत्रिय का धर्म क्या है, अच्छे से पुराण पढ़ो। क्षत्रिय का धर्म क्या है, क्षात्र धर्म के बारे में कौन से ग्रंथों में बताया गया है, उनको स्कूल में, कॉलेजेस में क्षत्रियों को सिखाओ ना। और सिर्फ क्षत्रियों को क्यों सिखाते हो, ब्राह्मण को भी मालूम होना चाहिए, वैश्य को भी मालूम होना चाहिए। शूद्र तो होता ही नहीं है, शूद्र को भी मालूम होना चाहिए। शूद्र बनता कैसे है कि लड़ाई के अंदर में जो लोग हारते हैं लड़ाई के अंदर में, उनके पास में कोई चारा नहीं होता है, तो वो उनको कुछ करके रखना पड़ेगा, हमको उनका भरण पोषण करना पड़ेगा। इसलिए एक नया संस्था बनाया जाता है जिसको बोलते हैं शूद्र। असल में जब आते हैं तो 3 ही आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बाकी कोई नहीं होता। ये 3 ही होते हैं और चौथा बन जाता है यहाँ पे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, और आप समझोगे नहीं और सत्य धर्म को ढूंढोगे नहीं इन पुराणों से, और फिर आप वो पुराणों को पढ़ो, इस पर डिबेट करो। जितना जितना ज्यादा डिबेट करोगे उतना ही आपको इससे पता चलेगा, और आप खुद को रेक्टिफाई करने की कोशिश करो इसमें से किस तरीके से आप छूट सकते हो। क्योंकि वक्त हाथ से जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा, ऐसा है। तो ये भगवान के भरोसे
बैठना चाहिए, लेकिन भगवान भी जब आते हैं ना तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ सिस्टम होनी चाहिए। जब श्री राम जी का अवतार हुआ तो राम जी सारी की सारी विद्याएं वगैरह कलाएं लेके आए थे, खुद के उनके अंदर तो है ही, लेकिन उनको परिस्थिति का ज्ञान किसने दिया? वशिष्ठ ऋषि ने दिया, विश्वामित्र ऋषि ने दिया, बाकी के सारे ऋषियों ने दिया। जब मालिक आता है, जब किसी कंपनी का मालिक आता है या डायरेक्टर आ जाता है, तो उसको पहले तो अपने कारखाने के बारे में सब कुछ पता होता है, कारखाना कैसा है क्या है, लेकिन कारखाना के किस कोने में क्या चीज रखी है, या कौन से साधु ने सन्यासी ने कौन सी चीज सिद्ध करके रखी है, कौन सी मशीन बना के रखी है, ये सब भगवान को नहीं मालूम होता है ना। उनको सूक्ष्म से मालूम होता है, लेकिन जब तक वो लाके देता नहीं है, वो लेते नहीं है ना। तो ऐसा हर एक ऋषि ने अपना अपना इनपुट दिया भगवान को, जिसकी वजह से वो जीत सके। तो आपको खुद की सिस्टम्स बनानी पड़ेंगी। पहले तो आपको आपके गांव के ब्राह्मणों को बिठाना पड़ेगा, धार्मिक पुस्तकें उसको पढ़ने के लिए बोलना पड़ेगा, पुराणों को, विशेष करके खास करके पुराणों को। उसके ऊपर आपके बच्चों ने, आपके बीवियों ने उसको प्रश्न पूछने पड़ेंगे कि यहां तो ऐसा लिखा है, आप तो वैसा बोल रहे हो। तब वो ब्राह्मण सोचना चालू करेगा, उसको मारो मत, तू झूठ बोल रहा है करके। क्योंकि अभी सब है ना, सब दारू के नशे में है। हमारे भारत देश में सब दारू के नशे में है, नीचे से लेकर ऊपर तक। किसी को है ना, नॉर्मल भाषा बोलते घंटा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सब पढ़ तो रहे हैं सब कुछ, मस्त बढ़िया से भागवत पुराण कथा, भागवत कथा करते हैं, लेकिन एक्ट कितना करते हैं उसके ऊपर में। ज्ञानेश्वर महाराज ने, जो अंशावतार थे इनके, ज्ञान ब्रह्म के, भगवान विष्णु के अंशावतार थे, ज्ञाननाथ, उन्होंने क्या बोला? एक तरी ओवी अनुभवावी, मैंने इतनी सारी रचना करी है, इसमें से एक चीज करो, एक चीज, सिर्फ एक चीज में मास्टर बनो, एक चीज में, 1000 चीज में मास्टर मत बनो। एक चीज में मास्टर बनोगे तो किसी के काम आओगे, किसके काम आओगे? भगवान के लास्ट में, बाकी किसी के नहीं। एक चीज के मास्टर बनो, 1000 चीज के मास्टर मत बनो। अगर तुम मोटर मैकेनिक हो तो इतने बढ़िया मोटर मैकेनिक बनो कि आप फोन पर भी है ना लोगों को बता सको, काम हो सके। वैसे ही अगर आप ब्राह्मण हो तो पूर्ण ब्राह्मण बनो, आप क्षत्रिय जाति में जन्म ले तो पूर्ण क्षत्रिय बनो, आप वैश्य हो तो पूर्ण वैश्य बनो। आप शूद्र तो होता नहीं, मैं मानता नहीं शूद्र। शूद्र के अंदर में जो विभाग है वो सारे वैश्य के ही विभाग है, वह एक्चुअली काम करने वाले लोग हैं। अगर वो कोई काम करता है, अगर कोई चमार काम करता है, चमड़ी का काम करता है, तो टेक्नोलॉजी तक जाओ उसकी। अभी जो चल रही टेक्नोलॉजी लेटेस्ट, सारे चमारों को जमा करो, सारे अपने एरिया के, उन सबको एक साथ लेके एक बहुत बड़ी फैक्ट्री डालो, वहां पे विश्वकर्मा की पूजा करो, सबका उपनयन करो, क्योंकि उपनयन करने के बाद ही आप अधिकृत हो जाते हैं। जैसे कि क्रिश्चियन आपका बपतिस्म करेगा, आपको पानी में डुबा के निकालेगा ही, बोलेगा होली वाटर में, वो भले ही गटर के पानी में तुमको डुबाएगा। मुसलमान होगा तो तुमको एक नमाज तो पढ़वाएगा ही, सलात बोलते हैं एक्चुअली, ये नमाज तो गलत शब्द है, सलात तो करवाएगा तुमसे, कन्वर्ट करने के लिए एक बार तुमको गोश्त तो खिलाएगा। तो तुम लोगों को उपनयन करना ही करना है, हर किसी को उपनयन करवाना है। और जो जितने सारे 12 बलुतेदार है, जैसे कि चमार है, लोहार है, सुतार है, ऐसे जो काम करने वाले, ये सारे विश्वकर्मा के बच्चे हैं। विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के बेटे हैं, यानी ब्राह्मण है। आपको उनका भी उपनयन करवाना है, लेकिन उपनयन करके उसको उपनयन को छुड़वाना भी होता है। ऐसा है, 2 तरीके का उनका उपनयन, अलग तरीके का है। पहले उपनयन करवाने का, गुरु मंत्र दे देने का, और गुरु मंत्र देने के बाद में संध्या विधि सिखाने का, तांत्रिक संध्या जो गुरु के मंत्र की, और उसके बाद में उनको उसमें से छुड़वा देने का। फिर वो शादी करने गृहस्थाश्रम में लायक हो गए। फिर अगर वो करते भी नहीं है उसका, तो उनको उसका दोष नहीं लगता। तो ये है, ये समझाना पड़ेगा, ये सब समझना है। तो आपको पूरा सारे पुराणों को अध्ययन करना पड़ेगा, एकदम शुद्ध तर्क करने पड़ेंगे उसके ऊपर, शुद्ध तर्क।
फिर जाके आपको शंकराचार्य अपने अपने एरिया के 4 शंकराचार्य उनके दिमाग को आपको हिलाना पड़ेगा कि आप, हमको ऐसा लगता है, आप क्या बोलते हैं इसके बारे में। उनकी राय ले लो, राय पसंद है नहीं पसंद है उनको उधर ही बताओ। अपने घर की बात है, वो दूसरे के घर में थोड़ी जाना है हमको झगड़ने के लिए। अपने घर की बात है, ये अपना घर है, पहले अपना घर ठीक करो, फिर दूसरे के ऊपर में लांछन लगाओ। क्योंकि वो पूरे ऑर्गेनाइज हो गए, क्योंकि वो अभी आए हैं, वो अभी आए, कुछ उतारे गए हैं और कुछ नीचे से ऊपर आए हैं। जिनकी सजाएं पूरी हुई है वो कुछ आए हैं और कुछ ऊपर से नीचे आए। जो कन्वर्ट होके बने हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। कन्वर्ट अगर हो गया है तो वो किसी का भी नहीं हुआ है, वो किसी का भी नहीं है। अगर तुम एंड में बोलोगे भी कि मैं इनको मानता हूं, फिर भी तुम्हारी जो मूल जो पुरुष है ना, वहां से जो जीनियोलॉजी चलती है, वो मूल पुरुष जो है ना, वो तुमको बोलेगा कि नहीं ये हमारा है, इनका नहीं है। और अगर ये यहां जाता है तो तुमको एक्सेप्ट करते तो तुम वहां जाओ। अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे तुमको तो वहां पे भी मार खाना पड़ेगा, वहां पे क्षुद्र बनना पड़ेगा और यहाँ पे भी क्षुद्र बनना पड़ेगा। ये एंड में आपको पता चलेगा। सब एंड में आएगा। 4 लाख तो 4 लाख साल का जो कामकाज होगा पूरा बीच में, उसके बाद में ही आपको पता चलेगा। और जितने भी पहले आए थे ना, उतने ही लास्ट में आएंगे, उन्हीं के बीच में लड़ाई होगी। जो ऊपर से नीचे आए हैं और नीचे से ऊपर आए हैं, उन्हीं के बीच में लड़ाई होगी। उसके बीच में आपको अगर पिसना नहीं है और इस धरती को नष्ट नहीं करवाना है, तो आपको अभी से संभल जाओ और पढ़ना चालू करो, पढ़वाना चालू करो। ये धार्मिक पुस्तकों को मजाक बना के रख दिया लोगों ने, हिंदू धर्म को गाली बना के रख दिया है। ये सब फालतूगिरी बंद करो। अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है ना, बहुत अमीर होना, तो आप गांव के लोगों को एक बैठने के लिए एक छोटा सा, एक छोटा या 1001 लोग बैठे ऐसी एक जगह बनाओ जहां पे एक बाबू को बिठाओ गांव के, उसको बोलो कि पुराण पढ़, सिर्फ पढ़ और नीचे का अर्थ पढ़ के बता। उसके बाद उसके ऊपर में स्टडी ग्रुप्स बनाओ। एक एक पुराण का एक एक राज्य में 18 पुराण है अभी अपने पास, 21 है टोटल, 18 अभी अवेलेबल है। 18 पुराण का अगर एक एक राज्य के अंदर में, 18 राज्य के अंदर में सिर्फ एक एक पुराण करे, एक एक पुराण 18 राज्य में, हर जनता को एक पुराण 100% मालूम हो। एक पुराण के अंदर क्या लिखा है 100%, मुंह जुबानी नहीं बोल रहा हूं, मालूम तो कि कथा बोले तो गलत भी बोल देगा लेकिन कथा तो बताएगा। तो ये राज्य का इंसान वो राज्य के इंसान को इसके बारे में उसके बारे में हर कोई एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देके इंफॉर्मेशन रह सकती है और आपकी सिस्टम बराबर से बन सकती है वापस। अभी से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी ताकि ये जो भरा हुआ भूसा है, कचरा है बुद्धिज्म के नाम से, ये कोई हमको फंसा के चला गया है। एक्चुअली बुद्धिज्म गाली भी नहीं है, पहले एक बात समझो। भगवान बुद्ध जो है वो विष्णु का अवतार है और है, लेकिन बुद्ध बन के, बुद्ध मत का प्रचार करने वाला जो खुद को बुद्ध बन के प्रोजेक्ट करता है, वो विष्णु जी का अवतार नहीं होता। वो ऐसा ही फंसाने के लिए आया हुआ कोई होता है। ये तो मैं ये कहानी से समझा। विष्णु जी का जो अवतार है, बुद्ध अवतार, वो किस लिए आता है कलयुग के अंदर में? वो बोलते हैं कि उनका एक ही कहना होता है कि वेद पुराण वगैरह जो है इसमें समय मत गवाओ पढ़ने में वगैरह, आप सिर्फ ध्यान से भगवान को प्राप्त कर सकते हो, ध्यान से। इतना ही ओरिजिनल बुद्धिज्म का अर्थ है। बाद में जो बुद्धिज्म आया उसको बढ़ाने वाले 3 लोग थे भारत के अंदर में। एक थे सम्राट अशोक, दूसरे थे वीमा डायफोडस यानी कनिष्क, वीना डायफोडस, ये हिंदू नहीं थे, राजा कनिष्क। और तीसरे भी कोई थे, ऐसे तीन थे, मैं नाम भूल गया। ये 3 ही लोग थे जिन्होंने इसको बढ़ाया। सम्राट अशोक के जमाने में ये बुद्धिस्ट लोग आज जो पुराण नहीं मानते हैं,
कुरुकुल्ला देवी की तपश्चर्या करते थे। जितने भी देवी के जितने भी बड़े बड़े स्थान है, वहां पे अगर आप जाओगे तो देवी का ऊपर का स्थान हिंदू का है, उसके नीचे एक छोटी जगह के ऊपर में जैन मठ होता है, और उसके नीचे छोटी जगह में एक बुद्ध मठ होता है। ये आज तक का अगर आप फिजिकली देखोगे तो आपको इसी से पता चलेगा कि इन्होंने जो सत्ता पाने के लिए और धर्म का प्रसार करने के लिए कुरुकुल्ला यानी काली देवी का सहारा लिया था सम्राट अशोक के जमाने में, और उसी का परिणाम होके, उसी का फटका बैठ के कीचड़ के ज्वालामुखी के अंदर में ये सारी चीजें माता जी ने समाई थी। उसके अंदर में बलि वगैरह होता था। ये मैं प्रूव कर सकता हूं, ये जो बोल रहा हूं मेरे स्टेटमेंट्स को मैं प्रूव कर सकता हूं। दूसरी बात, जैनिज्म के अंदर में भी जो आज की जो बंदियां लगी है, जो 18 बंदी वगैरह जो ब्राह्मण लोगों की है हिंदुइज्म में जो आई है, ये हिंदुइज्म की नहीं है, ये जैनिज्म के टाइम पे आई ताकि बुद्धिज्म को काउंटर किया जाए। जैनिज्म जो चालू, उसको जो राज आश्रय मिला वो राजस्थान के राजा से मिला, और उसने ये बंदियां लाई। आपको समग्र पढ़ाई करनी पड़ेगी हर एक चीज की। और इस्लाम जो है वो एक्सटेंडेड जैनिज्म है, क्योंकि वो भी जिन्न को मानते, ये भी जिन्न को मानते हैं, ये भी जिन्न को भगवान मानते हैं, और वो भी जिन्न, जिन्न यानी वेताल, वेताल जिन्न यानी वेताल, मरा हुआ देवता बिना शरीर का, उसे देवता मानते हैं। बुद्धिज्म इज एक्सटेंडेड क्रिश्चियनिटी, एक्सटेंडेड क्रिश्चियनिटी इज एक्सटेंडेड बुद्धिज्म। आप सही से अगर पढ़ाई करोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। कुछ भी इसके अंदर में फंसाने के, झूठ बोलने का, मैं किसी के ऊपर मेरा राग है, द्वेष है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो पढ़ाई कर रहा हूं ये मैं समझा रहा हूं, मैं पुराणों से ही ये प्रूव कर रहा हूं, पुराणों से या इनसे ही प्रूव कर रहा हूं। तो ऐसा है भाइयों, बहुत हमको बहुत संभल कर, बहुत ज्यादा हमें ऑर्गेनाइजेशंस बनाने पड़ेंगे इस भारत देश को, भारतीयों के मूल को बचाने के लिए हमें बहुत ऑर्गेनाइजेशंस बनाने पड़ेंगे, तब कुछ बचेगा, वरना कुछ नहीं बचने वाला। ये इतना बड़ा फ्लो है, इसके अंदर कुछ नहीं बचेगा। और इसीलिए जो अंत में जब भगवान करके आएंगे तो ब्राह्मण कौन होंगे आपको मालूम नहीं है, आपको वो भी बता देता हूं। नागार्जुन नाम से भीष्माचार्य का जन्म होगा, नागार्जुन नाम से भीष्माचार्य का जन्म होगा, और भीष्माचार्य जो है वो जो बोला जाता है कल की अवतार देवदत्त घोड़े पे सवार होगा। भीष्माचार्य का नाम है देवव्रत, देवदत्त भी नहीं, देवव्रत। देवव्रत घोड़े पे सवार होकर कल की जाएंगे। अब ये रिडल है, आपको समझना है तो मैं समझाता हूं। अभी देवव्रत जो है उनको वापस तपश्चर्या में बैठे हिमालय के अंदर में, उनकी तपश्चर्या पूर्ण होने की जब वो भारत देश पे आएंगे तो यहां देखेंगे सारे लोग लाल बाल करके घूमने वाले, बुढ़ापे में बालों को लाल करने वाले और कोई दान धर्म न करने वाला इंसान मिलेगा। तब वो कत्ले आम करेंगे, और वो कत्ले आम के बाद में उनके जो बच्चे होंगे उन्हीं को ब्राह्मण बोला जाएगा। आज के ब्राह्मणों को ब्राह्मण नहीं बोला जाएगा, भले तुम कितना भी ज्ञान हो जाए। और वो देवव्रत घोड़े के ऊपर सवार होके कल की जाएंगे तलवार लेके, ऐसा है। समझो, अभी आप समझो। मैं बहुत कुछ समझा रहा हूं, कोई समझ पाए तो ठीक, नहीं तो जाने दो। काला है तस्मै नमः, काल के आगे कोई नहीं है। जय गुरुदेव, जय गणेश, सकल गणेश गुरुभ्यो नमः। गणेशार्पण मस्तु, शिवार्पण मस्तु, ब्रह्मार्पण मस्तु।